परमात्मा के बोध के लिए एक मंत्र, ओंकारैक सुसंवेद्यम। एक ओंकार के द्वारा परमात्मा अच्छी तरह से जाना जा सकता है। इसी तरह परमात्मा के जानने के लिए कार्य कारण का नियम भी समझना चाहिए। कार्योपाधि रहम जीवा, कारणोपाधि ईश्वरा। कारण उपाधि के कारण ईश्वर कहलाता है और कार्योपाधि के कारण जीव कहलाता है। निरुपाधिक जो है न वो ईश्वर है न वो जीव है। जिसमें उपाधि नहीं है वो ब्रह्म है। हम सबके जीवन में भी दोनों बातें हैं। हमारे अंतरात्मा का नाम ब्रह्म है, पर जहाँ मैं रहता है इसी का नाम जीव है। जीव जगता है, सोता है, या यूं कहो हर व्यक्ति जगता और सोता है, पर हमारे पीछे एक ऐसा छिपा है, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। वो आत्मा छिपी है जो प्रकाशित नहीं होती, प्रकाशित होती है जो जगता है, सोता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है, इनमें से क्या कोई प्राणी मात्र, मानव मात्र जो जगता और सोता ना हो। जगने पर ही देह से हमारा संबंध जुड़ जाता है। उपनिषदों ने जो कहा है वो ये नहीं है कि तुम उसे मानो या न मानो, ऐसा है ही। जगते हो तो देह का भान होता है। आप स्वयं पूछ लो, क्या आपको सोते में देह का भान होता है? तो जागते हैं तो देह का भान होता है, सुख दुख होते हैं। जब हम सो जाते हैं इस देह का भान नहीं होता। सोने की, यूं तो जागृत भी एक सोना है, पर फिर भी अभी हम कहेंगे एक नींद की दो अवस्थाएं हैं। एक में हम स्वप्न देखते हैं और एक में हम स्वप्न भी नहीं देखते। ये किसी और का वर्णन नहीं है, आपका है। आपके देह का नहीं है, आपके मैं का वर्णन है। आप जगे, आप देह हैं ये तो मानते हो आप, यही तो भ्रम है। आप जगते हो तो देह आपका हो जाता है। देह के सुख दुख होने लगते हैं और औरों से जुड़ जाते हैं। किसी एक ने अभी हमको प्रश्न दिया है कि जब प्रिय का वियोग होता है तो रोना क्यों आता है? रोना ना आए ऐसा क्या है? हम प्रसन्न बने रहें, क्या हो सकता है? तो पहले तो ये देखो, जिस लड़की की आप शादी करना चाहते हो, नहीं करने की बात, करना चाहते हो और सारी व्यवस्था करते हो, तय करते हो और खूब उत्साह से शादी करते हो, विदा के समय क्यों रोते हो? तो यदि रोना आ गया तो इसमें क्या है? इतना क्यों डरते हो? रोना क्यों आ जाता है? रोना आ जाए अच्छी बात है। जिसके साथ हंसे खेले रहे वो जाता है तो रोना आ गए। रोना इतना बुरा नहीं है, बल्कि दो चीजें बहुत आवश्यक है, हंसना और रोना। योगासन जहां जहां कराए जाते हैं थोड़ी देर हंसाते हैं, हंसाने से तनाव दूर होते हैं। अब आप रोना बेकार समझते हो। एक दिल्ली में हमारे परिचित परिवार की घटना घटी। वो कार चला रहे थे, पीछे का ट्रक एक पिछड़ गया तो कार में सरिया चली गई और जो गाड़ी चला रहे थे, जिनकी वो गाड़ी थी, वो नहीं रहे। उनकी पत्नी रोई नहीं, पिता माता रोए नहीं, गुमसुम हो गए और वो कितने ही वर्षों तक गुमसुम बने रहे। रो लेने से हमारा विकार निकल जाता है। कई धर्मों ने इसे निर्जरा कहा है, अपने अंदर के विकार को निकाल देना। रोने से दुख निकल जाता है। रोने को बहुत बुरा मत समझो। और रोने से ज्ञान कम हो जाता है ऐसा नहीं। भगवान ने गीता में श्लोक लिखा है, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन् नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्ववेत्ता ये जानता है कि शरीर इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी। अब कोई आदमी सुन ले कि आत्मा कभी नहीं सोती, अब तुमको सुना दिया, अब तुम जिद करो कि फिर मुझे नींद क्यों आती है। एक तरफ बताते हैं तुम आत्मा हो और आत्मा कभी सोती नहीं, तो फिर आपके अंदर आएगा फिर हम क्यों सोते हैं, तो आत्मा थोड़ी सोती। ये चिदाभास, चैतन्य का आभास जो अंतःकरण में बनता है, यही जगता यही सोता है। आत्मा या साक्षी नहीं सोता। दूसरी बात और समझने की है, साक्षी और ब्रह्म का भेद थोड़ा समझना पड़ेगा, और यही रहस्य है। इसको हम समझाने के लिए, सरल करने के लिए, जो मेरे कैसेट सुनते हैं उन्हें पता है, पर जो नहीं सुनते उनको बताता हूं। अब जैसे ये है, ये जिस जगह ये गांठ है, इस गांठ के एरिया में, केवल गांठ के एरिया में रहने वाले कपड़े का नाम आत्मा रख दो बस। मान लो इसमें और गांठें लगा दें, इस गांठ के अलावा भी तो यहाँ गांठें लग सकती हैं, बहुत जगह पड़ी, ठीक है। पर जहां जहां गांठ है, इस गांठ के एरिया का हर जगह नाम आत्मा या साक्षी है। पर जो गांठ के और तरफ सब जगह जो अस्तित्व है कपड़े का, उसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही, अब देखो सारा जो कपड़ा है उसका नाम फिलहाल ब्रह्म है। गांठ के एरिया में रहने वाले ब्रह्म का नाम आत्मा या साक्षी, ब्रह्म ही का नाम है। उसी कपड़े का जिसका नाम ब्रह्म है, उसी कपड़े का गांठ के एरिया भर में रहने वाले कपड़े का नाम साक्षी या आत्मा है। और जितनी गांठें उतने साक्षी, ठीक है। इसलिए साक्षी अलग अलग लगते हैं, पर वो गुरु की वंदना में बोल देते हैं क्या है, सर्वधी साक्षी होता। गांठ माने ये बुद्धि, गांठ माने ये बुद्धि, गांठ माने ये बुद्धि। जहां जहां बुद्धि है वहां वहां साक्षी है। तो ये कह दिया सर्वधी साक्षी होता। सब बुद्धियों का जो साक्षी है, इस बुद्धि का, इस बुद्धि का, इस सब बुद्धियों का साक्षी एक ही है, फिर भी आपको एक नहीं लगता। और इसीलिए और बता दें, साक्षी ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। साक्षी ही ब्रह्म है, अर्थात एक जगह एक गांठ में रहने वाला कपड़ा और गांठ के बाहर रहने वाला कपड़ा दो थोड़ी है। और अलग अलग गांठों में रहने वाला कपड़ा भी एक ही है, पर यही समझ नहीं है। इसलिए ये भ्रम हटाने के लिए सत्संग जरूरी है। जब कछु काल करिए सत्संगा, कछु काल, कुछ काल सुनो, एक दिन में बात नहीं बनती। अभी एक बात ये भी, किसी हमारे समिति के ही, मंदिर के ही किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। तो एक बात पहले कह दें जिससे तुमको वो न लगे, हम एक देह हैं, हम एक जग जाने वाले सो जाने वाले भी हैं। मैं देह हूं, मुझे देखा, और मैं सोता हूं जगता हूं ये भी, और मैं ही न जगता हूं न सोता हूं, तीन तो मैं ही हूं। और श्री हनुमान जी से भी भगवान राम ने पूछा तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने तीन बातें कही, ये तीन तुम्हें भी समझना। देह भी है हनुमान जी के, तो वो कहते हैं देह दृष्टिया तो दासो हूं, जीव दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। वस्तु तस्तु त्वमेवा, वास्तव में मैं तुम्ही हूं, कोई फर्क नहीं। ये तीन दृष्टियां, और तीन दृष्टि भगवान शिव के पास थी। तो शिव विष्णु ब्रह्मा, ये स्वरूपता एक है,
पर व्यवहारता अलग अलग है। ये इसलिए हम इसको स्पष्ट करेंगे कि हमारे अंदर भ्रम रहता है। और नारायण ने ये श्रीमद् भागवत ब्रह्मा को सुनाए और एक श्लोक रामायण का सुना दे, यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम, जिनकी माया के वश में संपूर्ण संसार, यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी माया के वश में। लेकिन माया के वश में है तो फिर ये मुक्त कैसे, ब्रह्म कैसे, परमात्मा कैसे? जैसे हम, ऐसे समझो हम तुम्हारी तरह जगते सोते भी हैं, देह के नाते खाते पीते हैं, और हमारा जो स्व है वो आत्मा ब्रह्म है। तो हम तीनों हैं, आपकी तरह देह है, आपकी तरह जगना सोना है। पर फर्क ये है कि आप इतना ही जानते हो देह और जगना सोना, आप अपने को आत्मा या ब्रह्म नहीं जानते हो। तो अब तीसरी और जटिल बात बताते हैं। जो जिसका भक्त होता है, हमारे गुरुदेव के विषय में हम लोगों ने कीर्तन बना रखे, गुरुमय जग दिखलावे मही दूजो न भावे, हमें गुरुमय जगत दिखता है। भक्त कहेंगे सिया राम में जगत है। और भी बता दें रामायण से, राम भगवान, ठीक है, राम भगवान विष्णु भगवान, आप जानते हो विष्णु पहले थे कि राम? आप बताना मत, आप समझ जाओगे। भाई इतना ही काफी है, पूछ लिया बहुत है। तो देखो तुलसीदास क्या कहते हैं, रामायण, मैं अपनी ओर से नहीं बोला, रामायण पढ़ लेना। उपजहि जासु अंशते नाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। तुलसीदास कहते हैं राम के एक अंश थे, उपजहि जासु अंश थे, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, वो राम है। ये क्यों है? जो जिसका इष्ट होता है उसी को सर्वोपरि मानता है। और शैव लोग कहते हैं शिव सब कुछ है, इसीलिए पहले शिव, शैव और वैष्णव में लड़ाई होती रही, अब जरा कम हो गई है, शैव और वैष्णव। इसलिए तुलसीदास को ये भी लिखना पड़ा, मम द्रोही शिवदास कहावे, सर सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावे, मम द्रोही शिवदास शिवद्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भर, घोर नरक में बास। कोई राम के भक्त हैं तो शिव के दुश्मन हो गए, कोई शिव के भक्त हैं तो राम विरोधी हो गए। पर तुलसीदास ने कहा, इसलिए शैव और वैष्णव के झगड़े होते हैं। और तो छोड़ो, हमारे यहाँ व्रत भी ऐसे होते हैं, ये वैष्णव के हैं, इस स्मार्तों के, ये एकादशी दो, आज फलाने व्रत करेंगे, वो करेंगे। तो ये भेद हमारे व्यवहारिक हैं, इस भेद से वास्तविक भेद नहीं है। क्यों? यदि राम के अंश से ब्रह्मा विष्णु हुए हैं तो विष्णु के अंश से राम नहीं हुए। राम को हम किन का अवतार मानते हैं? विष्णु का लो, एक तरफ विष्णु के अवतार राम है, पहले विष्णु थे, उनके अवतार राम है। और तुलसीदास कहते हैं विष्णु पैदा हुए हैं राम से, उपजहि जासु अंश ते नाना, जिन राम से ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए। बताओ, तो ये हिंदू ग्रंथों को जल्दी सब नहीं समझ सकते, सनातन धर्म में ऐसे हैं। इसलिए ये सब ग्रंथ किसी गुरु के माध्यम से ही ठीक समझना चाहिए, नहीं उलझ जाओगे। ये माने कि ये माने राम श्रेष्ठ है कि विष्णु श्रेष्ठ है। और ज्योतिर्मयानंद जी भी और भी लोग ये सुनाते रहते हैं कि एक गरीब आदमी अमीर होने में सुख समझता है। ये समझते हैं, पर कभी ख्याल करो, हमने गरीब आदमी को 5-7 रोटी और दाल ऐसे खाते देखा, उनको खाते देख के हमें खुशी होती, कैसे खा रहे,
हमसे खाई नहीं जाती, आपसे खाई जाती। लो, तो खाने का आनंद गरीब को है कि तुम्हें है, ये बताओ। अच्छी नींद उनको आती है कि तुम्हें। लो, तो गरीब ज्यादा सुखी है, फिर भी अमीर समझे हम ही बड़े आनंद में। गरीब को अमीरी में आनंद दिख रहा है, यही तो गरीब का भ्रम है। गरीब अपनी महिमा नहीं जानता, गरीब ज्यादा मस्त है, टेंशन रहित है, रोटी खाता है, काम करता है, चैन से सो जाता है। और बड़े बड़े दिन में भी चिंता करते हैं धंधे की, और रात को भी ठीक नींद नहीं आती। फिर भी गरीब बेचारा सोचता है अमीर को ज्यादा सुख है, क्योंकि उससे रोटी खाने में एक दाल मिलती है तो आनंद मिलता है। तो उन्हें सोचते होंगे 4 सब्जी वालों को ज्यादा है, जबकि 4 सब्जी देख के मन ही नहीं कर रहा खाने को, फिर भी भ्रम है। तो गरीब को भ्रम है कि अमीरी में सुख है, अमीर को भ्रम है कि राजा को सुख है, राजा को भ्रम है कि महाराजा को सुख है, और महाराजा को भ्रम है कि इंद्र को सुख है, इंद्र को भ्रम है कि ब्रह्मा को सुख है, और ब्रह्मा को भ्रम है कि विष्णु को सुख है। पर तुलसीदास कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है मामला, बिना हरि भजन के सब दुखी हैं, सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और जीव कह करके ये भी सिद्ध कर दिया कि इसका मतलब ब्रह्मा भी जीव है, विष्णु भी जीव है। हाँ, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव, जो भी देहधारी हैं सब जीव है, सब जो भी देहधारी। और देखो कथा का उपसंहार कल जरूर सुनना, मुझे तो खुद कथा नहीं आती, कभी इन्हीं से सुन लेता हूं। कल कृष्ण भगवान भी चले जाएंगे, ठीक है, कथा में है, मैं अपनी ओर से नहीं कहता। कल सुनना, कल जरूर आओ, जरा तुम्हारा दिमाग और साफ हो जाए। सब जाएंगे कल, सुनने वाले सुनाने वाले सब कल विदा हो जाएंगे। कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे, राम भगवान गुप्तार घाट में चले गए, और तुम अब भी आशा करे हो। ये कथा का उपसंहार बहुत जरूरी है, जो तुम्हें लगता है कोई सिद्ध महात्मा के चेले बन जाए, इसीलिए आप ज्ञानी के चेले नहीं बनते हो, हमें मालूम है, ढूंढते रहते हो चमत्कारी बाबा। पर हम कभी कभी क्या कहते, जिनके लात लगाने से मुर्दे जिंदा हो गए थे, वो लात लगाकर जिंदा करने वाले भी मुर्दे हो गए। कहाँ है? नमूना ढूंढ दो, कोई बचा है अब से 1000-2000 साल पहले का? कहाँ है कोई? तो सब जाने वाले हैं। इसलिए कथा का मतलब है एक ही उपाय है, वेदा हमें तम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में न अन्य पंथा विद्यते है नाय। मृत्यु के पार जाने के लिए एक ही उपाय है, उसका विज्ञान, तमेव विदित्वा, उसको जानकर हम मृत्यु के पार जाएंगे। क्यों? अब ये भी बता दे, क्यों जाओगे पार? कोई मेहनत से नहीं, एक है जो मृत्यु के पार है। फिर उदाहरण ले लो, देखो इसकी मृत्यु हो गई, इसको एक आदमी समझ लो, इसकी मृत्यु हो गई, कुछ बचा कि नहीं? ठीक है, अब मृत्यु होने पर कुछ बचा। अब सवाल ये कठिन है ये कि ये ना मरे, इसलिए मैं मोटी बात बताता हूं, सरल कर दो। और एक ही काम के लिए मेरा जन्म हुआ है, उपनिषद ग्रंथों की कथा को सरल करना। बस ये मरेगी भी और नहीं मरेगी। यदि ये गांठ है तो मरेगी, ठीक है, और यदि ये कपड़ा ही है, गांठ भर में कौन रहता है? अब बताओ क्या मर गया, ये बता दो, कितना मर गया? कुछ भी नहीं मरा, और फिर भी मरा। ऐसे ही घड़े को नष्ट कर दिया तो क्या मरा? पहले तौल लो, बाद में तौल लो, ज्यों का त्यों है। तो मरता कहाँ है कोई? कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा, विचार करो कौन मरता है। इसलिए
गांठ अपने को कपड़ा समझ ले तो मृत्यु के पार हो गई। देखो मृत्यु होगी, अमृत्यु के पार, ये देखो यहां मृत्यु नहीं, यहां मृत्यु नहीं, और इसके अंदर जो रहता है उस कपड़े की भी मृत्यु नहीं। कहाँ मृत्यु है? पर हमें लगता नहीं है, समझ नहीं आता, और समझ भी आ जाता है तो अभी भय नहीं जाता, चिंता नहीं जाती। ये एक विषय गंभीर है। क्यों? ये नहीं कि आपकी अभी मुझे भी बंदूक लेके आ जाए, मेरे से तो ज्यादा, चाहे भले वो वेदांत नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, मिलिट्री के लोग, सेना के लोग सीमा पे खड़े हुए, रात होती है दिन होते, गोलियां चल रही हैं, खड़े। इसीलिए हम तो अर्जुन भी एक सैनिक था अर्जुन, और उस समय, अब तो एक अलग बना दिए गए सैनिक, पहले क्षत्रिय सैनिक थे। हाँ, हर क्षत्रिय सैनिक था, डरता नहीं था, लगता था। और तो अब ये डर जो है ये शिक्षा का काम है। अभी तुमको भी यदि बचपन से ये तमाम आतंकवादी बनाते हैं ना, ये लड़कों को ही तो तैयार कर देते हैं, ये वेदांत थोड़ी पढ़ाते हैं, फिर भी ऐसा प्रशिक्षण रोज देते हैं, हिम्मत आ जाती है। तो ये हिम्मत होना ना होना ये भी एक अलग विषय है। पर हम ये कहते हैं कि हिम्मत कम है तब भी आप ब्रह्मज्ञानी हो सकते। और अभी जैसे मैं हूं ना, मैं अपना बता दूं, मैं मृत्यु से तो नहीं डरता, पर मुझे कोई काटे तो मैं डरता हूं, ठीक है। और कभी कभी जहाज, कभी कोई और, ये क्रैश हो जाते हैं, कैसे लोग तड़पते हैं, कैसे घायल होते हैं, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, रोज टीवी में बिल्डिंग गिर गई, उसमें दबे हैं, निकाले जा रहे हैं, कितनी देर बाद आज मरे निकले, कितने मरे, और तुरंत न मरे होंगे, दबे दबे मरे होंगे, कितना कष्ट हुआ होगा। तो कष्ट से मन मेरा भी घबराता है, ठीक है। तो घबराता है तो ये कहूं कि मुझे ज्ञान ही नहीं, समझ आ गया। पर अभी समझ आने पर भी जैसे कई बच्चों से सवाल पूछे, एक लड़के से पूछा कि 8 पंचे क्या होते हैं, तो एक ने कह दिया 40। तो पूछने वाले ने फिर कहा ठीक ठीक बोलो, फिर से बोलो, उन्होंने कहा 42। अब क्या हो गया? तो वो जानते हुए भी डर गया, जानता था, सही बताया था, फिर भी। तो ऐसे ही अभी जैसे भय बना रहता है, इस शरीर में मैं मानकर अभी तक जीते रहे, यही मैं, यही मेरा, इसलिए मेरा जिसको मानते हैं उसका वियोग का दुख हो जाता है, रोना आ जाता है। तमाम का वियोग होता है, सबके लिए रोते हो क्या? सही बता दो। रोज मर रहे हैं, आप चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, फलाना मर गया, चाय पीना बंद नहीं करते। अब जिससे आपको अपनापन है उसका दुख होता है, तो ये एक संस्कार बन जाता है। तो जैसे अच्छा ईमानदारी से बताना, इसमें तो सब लोग वही हैं, पर फिर भी एक प्रश्न है, किसी का पति नहीं रहता तो पत्नी छाती कूट कूट के रोती है, ज्यादा रोती है, ठीक है, ये तो देखा ही होगा ना, अपने नहीं तो किसी का तो देखा होगा, पति नहीं रहा तो पत्नी कितना रोती, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब पत्नी नहीं रहती तो पति कितने रोते? और या बताओ, अच्छा नहीं रोते कि दुख नहीं हुआ? झूठ नहीं बोल, दुख तो हुआ, रोए नहीं, क्यों? जब दुख हुआ तो क्यों नहीं रोए, और उन्हें दुख हुआ तो क्यों रोए? पहले तो वो ना रोए तो लोग कहेंगे इसका पति से प्रेम ही नहीं, इसलिए दुख भी है और रोना दिखाना भी पड़ेगा, रोएंगी ही। और तुम रो तो लोग कहेंगे लो, इसलिए तुम्हें दुख भी है, बेचारे पे आंसू नहीं निकालोगे। तो ना रोने से कोई ये मतलब नहीं हुआ कि दुख नहीं हुआ, और रोने का ये मतलब नहीं कि बहुत दुख हुआ। ये हमारी कल्चर है, संस्कृति है। हमारी संस्कृति में पत्नी के मरे पे पुरुष ना रोवे, ऐसा दिमाग, शिक्षा, संस्कार है। और पत्नी रोवे, चिल्लाएं, ठीक है। तो ये अपने संस्कार हैं, हम भारतीय हैं, उसमें पहले ऐसे ही दूसरे के लिए रोना, और साधु को तो और ज्यादा कहा गया, पर दुख द्रवई सो संत पुनीत। अब तुम दुख की बात कहते हो,
हम लोगों की गरीबी से दुखी हो जाते हैं, लोगों के पति की मृत्यु हो जाए तो दुखी होते हैं। और सबसे पहले हम दो बातें पूछते, झूठ नहीं है ये, तुरंत मैं तरीके से जानना चाहता हूँ कि वो क्या करते थे, तुम्हारा कैसे जीवन निर्वाह होगा, क्या है। पति का न रहना एक बात है, पर एक जिसका धंधा ना हो, पति कमा के खिला रहा हो, बच्चे पाल रहा हो, और पिता ना रहे, पति ना रहे, तो कितनी पति का अभाव अलग और सुविधाओं का अभाव हो गया, ये दो दुख है। तो एक तो मुझे भी हो जाए, मैं जिसके सहारे जीता हूं वो न रहे तो कठिनाई होगी। तो मोह जनित रोना अलग है, लेकिन उसके आवश्यकताओं की कमी, इसीलिए किसी के घर में ऐसी घटना होती है तो मैं जानना चाहता हूँ क्या है। तो जब कह देते हैं बहुत धन है, वो इतना कमा के रख गए हैं, उसकी तो स्वामी जी कोई चिंता नहीं है, तो आधा हम हल्के हो जाते, क्योंकि ये भी दुख है, क्या करें। तो और भी बता दें, भारत के लोग जिसमें दुखी हो जाते हैं विदेशी नहीं होते। विदेश का हर बूढ़ा, अमेरिका का हर बूढ़ा अकेले रहता है, और कई जगह तो ओल्ड होम, बूढ़े बूढ़े इकट्ठे रहते हैं, और उनका मनोरंजन करने कोई पहुंचते, बेटा नहीं पूछता, बेटा काम में, और उन्हें नहीं परेशान। तुम्हारा बेटा ऐसा करे तो तुम्हारी बुरे हाल हो जाए। पर धीरे धीरे तुम भी विदेशी ही रास्ते पे चल रहे, तो विदेश में कोई बेटा से अपेक्षा ही नहीं करता, और बेटा भी बाप की अपेक्षा नहीं करता। जब से थोड़ा बड़ा हुआ, कमा के पढ़ता है, अखबार बेचता है, काम करता है, वो पिता पे निर्भर नहीं। वहाँ अलग अपने पैरों खड़ा होने की कल्चर है, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ये हमारे यहाँ का तरीका है। इसलिए बेटे की सुविधा ना हो तो पिता दुखी रहता है, और पिता यदि बेटे को ना पूछे, जवान बेटे को, तो लगेगा इतना रखा है, वहाँ आशा ही नहीं करता। तो संस्कारों पर बहुत निर्भर है। ऐसे ही और सारे दुख है, मैं क्या क्या बताऊं। वहां अपनी बेटी से बाप पूछता है, तू इतनी बड़ी हो गई, अभी तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। धीरे धीरे बम्बई भी वहां चल रही है, तो अलग अलग है, वहां नहीं है। हमें तो बेटी देर में आवे तो चिंता हो जाती, और तो छोड़ो, हमारा चेले भी जरा इधर उधर बैठे तो हमें परेशानी हो जाती। हमें भी बड़ी टेंशन है। तुम्हें अपनी बेटा बेटियों की है ना, हमें अपने चेलों की भी चिंता रहती है। और चेला नहीं सुनते तो फिर क्या करें, भूख मरे क्या करें, झेलना पड़ेगा। अब जुड़ तो गए कि हमारा चेला है, हमारा चेला है। अब हमारा है तो उसकी बदनामी हमारी, उसकी इज्जत हमारी। ये तो भारत की संस्कृति है कि हम साधु होके भी एक परिवार बना लेते, हम परिवार वाले लोग। विदेशों में परिवार नहीं है, इसलिए ध्यान रखो, हम परिवार वाले हैं। साधु हो गए तब भी हमारा परिवार बन गया, ये हमारे महात्मा है, हमारे हैं, इनकी समस्या होगी तो हमें ख्याल आए। तो ये भारत की विशेषता है, हम कुटुंब, हम अपना पराया मान के चलते। एक कहानी कह के समाप्त करेंगे, है सच्ची। हम आजकल तो नहीं, पर एक समय भाजपा के प्रचार में भी, हमें चुनाव में भी कई जगह चले गए। तो एक गांव में गए तो उसके माता पिता से कहा कि तुम भाजपा को वोट दो। तो कहते अब आप आए हो, वो कांग्रेसी थे, कहें आप आए हो तो मैं अभी बेटों को बुला के गए। बेटों को बुलाया कि तुमको भाजपा को वोट देना है, ठीक है। अब हम तो बूढ़े ने क्या कहा, कहने बेटे वोट देंगे भाजपा को, पर मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, बुढ़ापे में क्या छोड़, माने इतना बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में अंत में क्या मैं कांग्रेस छोड़। तो हमारे यहाँ जिससे जुड़ जाए जल्दी नहीं छोड़ते, वहाँ 3 बार नहीं, तलाक तलाक तलाक, इतनी जल्दी हमारे यहाँ संबंध नहीं छूटा करते। इसलिए हमारे यहाँ तो मरे के बाद, आप तो जानते हो भगवान की, हाँ, वो शरीर छोड़ी, अगले जन्म में भी शंकर से विवाह, अगले जन्म तक के रिश्ते बनाते। यहाँ इसी जन्म में हम लोग पक्के नहीं करते। तो हमारी संस्कृति है रिश्ते मजबूत रखना,
और रिश्तों के लिए मेहनत करना और प्रयास करो कि रिश्ता नहीं टूटे। और गुरु से भी ऐसे ही है, गुरु से भी रिश्ता क्यों टूटे? और वो तो गाने ही गाते हैं ना कि वो हमें से क्या कि जिंदगी के क्या बनो तो बनो, थोड़े दिन का सहारा सहारा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन है? हमारा परमात्मा, हमारा सहारा हर समय हम सब के अंदर बैठा है। उससे जुड़ो, उसकी याद करो। तो हम भगवान की शादी में रोड़ा क्यों डालें? तो अब वो आएंगे, भगवान का आज विवाह होगा। और देखो जितनी कुछ हमारे यहाँ विवाह बुरा नहीं माना। कई लोग हमारी आलोचना करते हैं कि भारतीय संस्कृति में काम वासना की बड़ी निंदा की है। हमने कहा हमारे यहाँ निंदा नहीं की है, बड़ी सम्मान से दूल्हे को घोड़ी में बिठा के, पालकी में बिठा के, मोर बांध के शादी करते। यदि बुरा मानते तो सम्मान क्यों देते? हमारे यहाँ बुरा नहीं है, बुरा है गैर कानूनी। गैर कानूनी काम संबंध बुरा है। और हमारी संस्कृति के अनुसार ब्याह करना और छोड़ना भी मना नहीं, तलाक मना है। सुन लो, छोड़ना, ये सन्यास क्या है? परिवार छोड़ देना। तो हमारे यहाँ छोड़ना मना नहीं। ऐसे देखो क्या क्या मैं बताऊं, हमने चोटी हमारे गुरु ने काटी, मुसलमान ने नहीं काटी, हमारे गुरु ने काटी। क्यों? और हमारा जनेऊ था, जनेऊ तो मुसलमान जनेऊ और चोटी हटाते थे, मुसलमान बनाते थे। हमारे गुरु ने मुसलमान तो नहीं बनाए, चोटी काटी, जनेऊ हटाया, ब्रह्म बनाया। तो हमारी संस्कृति में सब कुछ है। और किसी के यहाँ गाड़े जाते हैं, किसी के यहाँ जलाए जाते हैं, किसी में बहाए जाते हैं। हमारे धर्म में सब होता है, दफनाए भी जाते हैं, बहाए भी जाते हैं, जलाए भी जाते हैं। माने हमारे धर्म में इतनी छूट है। जनेऊ पहना भी जाता है, जनेऊ उतारा भी जाता है, चोटी रखी भी जाती है, कटी भी जाती है। ठीक है, और शादी की भी जाती है और सन्यास लिया जाता है। तो तलाक में और सन्यास में फर्क है। सन्यास कोई गुस्सा में नहीं लिया जाता, सन्यास सोच विचार के लिया जाता। इसलिए भारतीय संस्कृति बड़ी ऊंची संस्कृति है, वैज्ञानिक संस्कृति है। इसका आदर करो, जीवन में धारण करो और जैसे जियो शरीर से। कबीर साहब ने कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चादर, जैसे ये चादर ओढ़ी है